जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हम आम्ल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आम्ल की एकादशी हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सुख, समृद्धि, मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले हम आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। तो दिनांक 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह 12:33 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी 2026 को रात 10:32 पे और पारण का समय है 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:47 से 9:06 तक। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। आंवले के वृक्ष की पूजा इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पेड़ के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए। तो पूजा सामग्री में तुलसी दल, पीले वस्त्र, फल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है और हम व्रत के साथ साथ दान भी करते हैं। श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देते हैं। विशेषकर आंवला और अन्न का दान देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस व्रत को करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। यह शत्रुओं के भय से मुक्ति और धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला माना जाता है। आइए सुनते हैं आंवला की एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में वैदिक नाम की एक नगरी थी, जहाँ चैत्ररथ नाम का एक धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा के राज में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। उस नगर के सभी लोग विष्णु भक्त थे और हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह में आंवला की एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, राजा और सभी प्रजा ने मिलकर आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूजा की। रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में डूब गए। उसी समय एक शिकारी जो बहुत दुराचारी और पापी था, भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। उसने भगवान विष्णु का मंदिर और लोगों को पूजा करते देखा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह भी उस रात जागता रहा, एकादशी कथा सुनता रहा। अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने आंवला की एकादशी की व्रत कथा सुनी और व्रत कर लिया। सुबह होने पर वह अपने घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस दिन के व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक महान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा चित्रसेन के राज्य में आंवला की एकादशी के प्रभाव से सभी पापी भी पवित्र हो गए। इस दिन व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे दीपदान करने से भी विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पापों से मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह जीवन के अंत में विष्णु लोक प्राप्त करता है। तो भक्तों, ये थी आंवला एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।